संत सुखदेव मुनि कहते हैं राजन देख, ब्रज में यह नंदोत्सव 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत चला। जो व्यक्ति नंदोत्सव आनंद से मनाता है उसके हृदय में मन में कभी पीड़ा नहीं होती है। जिसके घर में बालक नहीं है, पोता नहीं है अथवा बेटा नहीं है, क्या करो? ये भागवत के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय में नंद उत्सव का बहुत सुंदर वर्णन है। नंदोत्सव बहुत सुंदर वर्णन किया सुखदेव मुनि ने। आनंद पूर्वक नंदोत्सव का पाठ करो, और जब तुम नंदोत्सव का पाठ करोगे तो तुम्हारे जीवन में उत्सव ही उत्सव होने लग जाएंगे। लक्ष्मी नहीं लक्ष्मी आने लग जाएगी, शांति नहीं है शांति प्रकट हो जाएगी। इसीलिए नंदोत्सव में एकदम प्रफुल्लित होकर के प्रवेश करना चाहिए। संत सुखदेव मुनि कहते हैं, गोप्या समष्ट मणिकुंडल निष्कंठ्या चित्रांबरा पथिशिखाच्युत तुल्य वर्षा नंद्यालयम सवलया व्रजति विरेजो जब लोल कुंडल पयोधर हार शोभा। सभी व्रजांगनाएं सज धज करके आई हैं। गोपिकाओं का वर्णन किया, क्या क्या पहना है आपने पहना है, ऐसे ही वर्णन कर रहे हैं। गोपिया समस्त मणि कुंडल, मणियों युक्त कुंडल पहने, निष्क कंठ्या, कंठ पर बहुत सुंदर हार धारण किया है। माल्याम्बरा, अद्भुत माला, वैजंती माला, बनमाला, बालों में पुष्पों का वो सुंदर क्या बोलते हैं वो लगाया हुआ है। नंदालयम सवलया व्रजति विरेजु, बाबा नंद के आलय माने भवन में अद्भुत वस्त्र धारण करके धीरे धीरे करके प्रवेश करती हुई मन से बधाई दे रही है। मानो सारी व्रजांगनाएं इतनी मनस्वी हैं और बाबा नंद सभी को लुटा रहे हैं। और कितना लुटा रहे हैं? बोले नंद कछु इतनो ही दियो, घन श्याम कुबेरों की मति बोरी, देखत मोय लुटाए दियो, न बची बचिया छचिया न पिछोरी। राजन, बाबा नंद ने इतना दिया। जिस बाबा नंद के घर में 9 लाख गायें थी, वहां पर एक भी गाय नहीं बची। ना बची बचिया, छचिया माने छांछ भी नहीं बची, ना पिछोरी, एक वस्त्र भी नहीं बचा। कन्हैया के मन में उदासी होने लगी, राम रे राम, ये बाबा कहा कर रहा है? सब लुटाए देखो तो कहा करेंगे दुनिया वाले, कहा कहेंगे दुनिया वाले कि प्रभु प्रकट भय और बाबा नंद ने सब लुटाए दियो, बाबा नंद दरिद्री है गए, तो क्या करें? तुरंत भगवान ने कुबेर को बुलाया, एक कुबेर देवता आओ। कुबेर देवता खड़े हो गए। महाराज बताओ क्या बात है? तो भगवान ने कुबेर देवता को आशीर्वाद दिया, आदेश दिया, ए कुबेर तुम जाओ अपने भंडारे के दरवाजे खोल दो, और बाबा नंद अगर एक वस्तु प्रदान कर रहे हैं तो एक वस्तु के बदले में बाबा नंद के घर में 10-10 वस्तुएं प्रकट करना प्रारंभ कर दो। 10-10 वस्तुएं। इसका आशय है सज्जनों, हम दुनिया को जो देते हैं उसका 10 गुना हमको रिटर्न में मिलता है। बोलो राधे राधे। अब विचार करो, हम समाज को देख क्या रहे हैं, हम संसार को देख क्या रहे हैं? अच्छाई दे रहे हैं या बुराई दे रहे हैं? बाबा नंद ने जो दिया उसका 10 गुना प्राप्त हुआ है। बोलो राधे राधे। एक बात और मैं कहूं, भगवान जब प्रकट भय, कहां पर प्रकट भय थे? जेल में। हथकड़ियां लगी थी माता देवकी को, बेड़ियां लगी थी बाबा नंद को, हथकड़ियां बेड़ियां लगी, दरवाजे बंद थे, पहरेदार खड़े थे। कब होए कंस, कब आकर के मारने के लिए उद्यत हो जाए। लेकिन सुखदेव मुनि कहते हैं राजन देख, जैसे ही मैया देवकी के यहां मेरे प्रभु प्रकट हुए,
प्रकट होते ही भगवान की स्तुति के लिए देवकी ने जैसे ही हाथ जोड़े, हाथ जोड़ती हथकड़ियां टूट गई। प्रभु के सम्मुख हाथ जोड़ते ही हथकड़ियां टूट गईं। आगे चले, बेड़ियां खुल गईं। बाबा नंद जैसे ही लेने के लिए हाथ बढ़ाए हैं, हथकड़ियां खुल गई हैं, बेड़ियां खुल गई हैं। इसका मतलब क्या है? ये जगत का कर्म बंधन ही हमारी हथकड़ियां और बेड़ियां हैं। अनेक कर्मों में फंसा हुआ जीव हथकड़ियों में बेड़ियों में बंधा हुआ है। महाराज क्या बताएं, कथा तो बहुत अच्छी हो रही है, जालान परिवार ने व्यवस्था भी अच्छी करी, लेकिन ये काम है, ये काम है, समय नहीं मिलता। ये ध्यान रखना, जगत की हथकड़ियां हैं। धन्यो आप लोगों को। जगत कितना भी आपको पकड़ने का जकड़ने का काम क्यों ना करे, लेकिन जैसे 3 सवा 3 बजे आप आकर के प्रांगण में आनंद से बैठते हैं,